Hello everyone and welcome to the channel of Social with Chaya Tiwari. In this video we are going to do class 8 first chapter. The name of chapter is Introduction, How, When and Where. Let's begin. Before that, अगर कोई बच्चा चैनल पर नया है या बाई चांस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे टैप कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके क्लास की आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाउ डू वी नो, हम किस तरह जानते हैं। व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। The British believed that the act of writing was important. अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एवरी इंस्ट्रक्शन, उनके लिए हर निर्देश, प्लान, हर योजना, पॉलिसी डिसीजंस, नीतिगत फैसले, एग्रीमेंट, सहमति, इन्वेस्टिगेशन, जांच को इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। वंस दिस वॉज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता था। दिस कन्वेंशन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोस, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। इस समझदारी के चलते मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स की पर आधारित ज्ञापन, मेमोज का अर्थ होता है ज्ञापन, नोटिंग्स का अर्थ होता है टिप्पणी और रिपोर्ट्स का अर्थ होता है प्रतिवेदन पर आधारित संस्कृति पैदा हुई। यहाँ जो मेमोज हैं, यहाँ मेमोज का अर्थ होता है अ मेमो इज अ रिटन मैसेज। अ मेमो is to help you remember something or remind another person of some things. It is a written record. Yeah, you can say a written proposal or reminder. नोटिंग्स का यहाँ अर्थ है टिप्पणी। Notings things is important for several reasons such as memory retention. Writing things down can help us to remember important details. Noting is give your attention to something by discussing it or making written record of it. नोटिंग, जिसे हम हिंदी में टिप्पण कहते हैं, टिप्पणी, किसी विचाराधीन पेपर पर टिप्पणी देना। नोटिंग करने से निर्णय लेने वाले अधिकारी को सही फैसला लेने में आसानी होती है और इससे बड़ी मात्रा में जो हमें सामग्री का संदर्भ देने में लगने वाले समय और प्रयास में कमी आती है। अगर नोटिंग्स को कार्यालय भाषा में देखा जाए तो बाहर से आने वाले पत्रों या प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई करने के लिए फाइल पर टिप्पणी लिखना ही नोटिंग कहलाता है। नोटिंग लिखते समय तटस्थता का होना बहुत ज़रूरी है और टिप्पणी संक्षिप्त शॉर्ट में होना चाहिए। यहाँ रिपोर्ट्स
का अर्थ है प्रतिवेदन। रिपोर्ट्स है किसी घटना या विषय पर संगठित तथा व्यवस्थित रूप से यथातथ जानकारी उपलब्ध कराना ही प्रतिवेदन या रिपोर्ट्स कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? विशिष्ट दर्शकों या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लक्षित होती है और यह लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न गतिविधियों के विकास का सारांश देती है। यह भविष्य की कार्रवाइयों के लिए विकल्पों और सिफारिशों को सूचित करना, शिक्षित करना तथा प्रस्तुत करना ही रिपोर्ट्स या प्रतिवेदन कहलाता है। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। So they set up record rooms attached to be all administrative institutions. लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए ताकि जो अहम दस्तावेज और पत्रों को सुरक्षित रखा जा सके। The village तहसीलदार ऑफिस, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts all had their record rooms. लिहाजा उन्होंने तहसीलदार के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अंग्रेजों ने आर्काइव जिसे अभिलेखागार और म्यूजियम जिसे संग्रहालय कहते हैं जैसे संस्थान भी अंग्रेजों ने बनाए ताकि उन अहम दस्तावेजों और पत्रों को सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ आर्काइव्स जिसका अर्थ होता है अभिलेखागार का अर्थ होता है आर्काइव इज डिफाइंड एज ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्काइव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड रिकॉर्ड्स। आर्काइव्स जो होता है आर्काइव्स प्रोवाइड फर्स्ट hand information or evidence relating to historical events or figures. Archives ये अभिलेखागार फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और एविडेंस किसी भी घटना के बारे में प्राथमिक स्रोत आर्काइव्स उपलब्ध कराता है। जैसे There are some examples of archives. Regional archives in Prayagraj, UP State Archives in Lucknow, Uttar Pradesh, National Archives in New Delhi. There are some examples of archives. Museum is also a kind of records room, or here you can say an institution. Museum is an institution dedicated to displaying and preserving culturally and scientifically significant objects. Many museums have exhibition of these objects on public display and some have private collection that are used by researchers and specialists. संग्रहालय एक ऐसा संस्थान है जो कलात्मक सांस्कृतिक
ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक महत्व की कृतियों तथा अन्य वस्तुओं के संग्रह की देखभाल और प्रदर्शन करता है। कई सार्वजनिक संग्रहालय इन वस्तुओं को प्रदर्शन के माध्यम से जनता को देखने के लिए उपलब्ध कराते हैं। There are some examples of museums. Museum of Natural History in London. In India, Indian Museums in Kolkata, National Museums in New Delhi, Salar Jung Museums in Hyderabad, National Rail Museums in New Delhi. There are some examples of museums. Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी हम अभिलेखागारों में देख सकते हैं। You can also study the notes and reports that district officials prepared or the instruction and the directives that were sent by the officials at the top of provincial administrators. वहाँ आप जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स एंड रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. That is, by those who specialized in the art of beautiful writing. 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाने लगी। जो नकलें बनाई जाती थी 19वीं शताब्दी में वो कोलियोग्राफिस के द्वारा बनाई जाती थी। कोलियोग्राफिस का अर्थ होता है खुश नवीसी या सुलेखनवीस के द्वारा करते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस या कोलियोग्राफिस ऐसे लोग होते थे दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। जो लोग बहुत ही सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे उन्हें कोलियोग्राफिस, जिसे हिंदी में खुशनवीसी या सुलेखनवीस भी कहते हैं, कहा जाता था। बाय द मिडल ऑफ द 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी। अब इस तक जो छपाई तकनीक थी, इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी कार्यालय विभाग की कार्रवाइयों के जितने भी कार्रवाई होती थी उनके दस्तावेजों की कई कई कॉपियां बनाई जाने लगी। अब आप लोग फिगर नंबर 4 देखिए। ये फिगर दिखाई, एक चित्र दिखाई दे रहा है फिगर नंबर 4। ये जो है द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920s। ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो 1920 के दशक में बनाया गया था का चित्र है। When New Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close to the Viceroy Palace. जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसरॉय के निकट, वायसरॉय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। This location reflects the importance this institution had in British imagination. इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों को कितना भारी, कितना बहुत ही महत्वपूर्ण था, सोच था उनका। अब सोर्स नंबर 1, रिपोर्ट्स टू द
होम डिपार्टमेंट को हम देखेंगे। इन 1946 द colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of the Royal Indian Navy. ये जो रिपोर्ट्स थ्रू द होम डिपार्टमेंट गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट है। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकारशाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही है। हियर इज अ सैंपल ऑफ द काइंड ऑफ रिपोर्ट्स द होम डिपार्टमेंट गॉट फ्रॉम द डिफरेंट डॉकयार्ड्स। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से जो गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बॉम्बे डॉकयार्ड से जो रिपोर्ट्स आई है, अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना और जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर लें। रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। अब जो कराची से रिपोर्ट आई थी डॉकयार्ड से, उसको हम देखेंगे। 301 mutineers are under arrest and few more strongly suspected are to be arrested. 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स आर अंडर मिलिट्री गार्ड। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। अब जो विशाखापट्टनम से जो रिपोर्ट आई है उसको हम देखेंगे। द पोजीशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज ऑकर्ड। स्थिति पूरी नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। नो फर्दर ट्रबल इज एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट दैट अ फ्यू मैन मे रिफ्यूज टू वर्क। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर ना आए। ये जो रिपोर्ट्स है, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट नंबर 7, फाइल नंबर 5/21/46, होम पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी गई रिपोर्ट है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। दैट्स इट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।